तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेजोल्यूशन पास एट अर्जेंट मीटिंग। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रेजोल्यूशन पास एट अर्जेंट मीटिंग। तो भाई अर्जेंट मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास होगा तो वो डेट जिस दिन रेजोल्यूशन एक्चुअल में पास हुआ है वही डेट मान के चलेंगे, अर्लियर कोई भी डेट मान के यहाँ पर नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। इसमें आगे आता है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, एक होता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट शैल एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि जो अगर वोट कास्ट इन फेवर अगर ग्रेटर देन है वोट कास्ट अगेंस्ट, तो आपका ये क्या होगा? दिस इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन में व्हेन देयर इज अ इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन हैज स्पेशल रेजोल्यूशन द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड कंटेन द सेम। ये कहना चाह रहा है कि जो वोट कास्ट इन फेवर होगा, जो वोट कास्ट इन फेवर होगा वो 3 टाइम्स होगा ज्यादा किससे? वोट कास्ट अगेंस्ट। तीसरा रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या कहता है? पास ओनली इफ द रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। Notice to move the resolution shall be given to the company. Special notice to be sent by the member to the company not earlier than 3 months. 3 months. ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी अगर रेजोल्यूशन है जिसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए तो आप रेजोल्यूशन तभी पास किए जाओगे अगर इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस होना चाहिए कंपनीज एक्ट में और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। Notice to move the resolution shall be given to the company. Special notice to be sent by the member to the company. और रेजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल नोटिस जो सेंड किया जाएगा मेंबर के द्वारा कंपनी को नॉट अर्लियर देन 3 मंथ बट 14 days बिफोर द मीटिंग। कंपनी ऑन रिसीविंग द नोटिस शैल गिव नोटिस टू द मेंबर एट लीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है हमने पढ़ा, ये आप एक बार खुद से सेल्फ पढ़ लेना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ आ जाएगा क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दूसरा फिर हम बात करेंगे आगे स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है।
तो हमने ऑलरेडी पहले भी इनके बारे में बात कर रखी है, तो एक बार इसको पढ़ लेना आप सब, बड़े अच्छे से हमने इसको पढ़ा हुआ है और डिस्कशन हमने कर रखा है इसका, तो आप भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में, स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद हमारा कौन सा नोटिस रिक्वायरिंग रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो ये तीनों हमने बात करके। स्पेशल नोटिस में क्या होता है, स्पेशल नोटिस के लिए तो भाई मेंबर अगर कोई मीटिंग करवाना चाहते हैं तो वो कंपनी को स्पेशल पहले क्या करेंगे, नोटिस देंगे। तो जो भी नोटिस कंपनी को रिसीव होगा तो आगे मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी 7 दिन का नोटिस देके यहाँ पर मेंबर को चलेगी। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन किस तरह से होता है, ये सारा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चीज है ये, कैसे किस तरह से है, आपको सारा ये समझ आ जाएगा। आगे बात करते हैं इस बारे में। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, किन किन चीजों में रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस होता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे ये सारा ये काट देना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको काट सकते हैं। दैट्स प्रोसेस क्या होती है, इसको भी एक बार आप सेल्फ पढ़ लेना, सेल्फ स्टडी के लिए है आपकी, कि कैसे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ये भी आप एक बार खुद से पढ़ लेना। अब उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट कहते हैं कि कंपनी जो भी रेजोल्यूशन, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है ना, जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसकी कॉपी जो है एमजीटी 14 फॉर्म के अंदर विद इन 30 डे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन जो है वो हम क्या करेंगे, आरओसी में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। स्पेसिफाई आईएफएससी, public company specify IFSC, private company can file a copy of every resolution or agreement in respect of the matter specified therein, together with explanatory statement in form number MGT 14 with the registrar within 60 days। रेजोल्यूशन पास होने के 60 डेज के अंदर अंदर, वैसे तो देखो 30 डेज है, अगर मैं बात करूं कि अगर जो भी कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगी उस रेजोल्यूशन की कॉपी 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी में फाइल हो जानी चाहिए, फॉर्म एमजीटी 14 के अंदर। बट अदर देन नॉर्मल, जैसे आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो गई या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी हो गई, इनको क्या करना है, इनको एमजीटी 14 फॉर्म के अंदर विद इन 60 डेज फॉर्म फाइल करना है। क्लियर है। इन केस कंपनी फेल टू फाइल रेजोल्यूशन or agreement before the expiry of specified period of 30 days, the company shall be liable to a penalty of 10,000 rupees। ये कहना चाह रहा है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है रेजोल्यूशन फाइल करने में विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, तो फिर क्या होगा, इन केस कंपनी फेल टू फाइल द रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 30 डेज, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ, तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी ₹10,000। और इन केस ऑफ कंटिन्यू फेलियर, और अगर आपका फेलियर जो है वो कंटिन्यू रहता है तो उसमें फिर आपके ऊपर फर्दर पेनल्टी लगेगी, फर्दर पेनल्टी। और वो फर्दर पेनल्टी कितने दिन की लगेगी, 100, हाँ फर्दर पेनल्टी कितने रुपए की लगेगी, 100
rupees each day, 100 rupees each day after the first during which such failure continue. और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम लगेंगे 2 लाख रुपीस। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 2 लाख रुपीस। मिनिमम पेनल्टी कितनी है कंपनी पे, 10,000। मैक्सिमम पेनल्टी कंपनी पे कितनी है, 2 लाख। और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट ये तो कंपनी की होगी। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी इफ एनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 rupees, or in case of continued failure with a further penalty of 100 rupees for each day after the first during which such failure continue, subject to maximum of 50,000 rupees। और इस पे क्या आएगी, 50,000। कंपनी पे मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख लगेगी, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 50,000 रुपीस लग के यहाँ पर चलेगी। रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल विद द आरओसी। कौन कौन से रेजोल्यूशन है जो आरओसी में फाइल होंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो उसकी कॉपी भी आरओसी में फाइल होनी चाहिए। रेजोल्यूशन व्हिच हैव बीन एग्रीड by all the member of the company but which if not so agreed to would have not been effective for their purpose unless they had been passed as a special resolution. Any resolution of board of director of the company, agreement executing by the company relating to appointment, reappointment, renewal of appointment, variation in the terms of appointment, MD से रिलेटेड, MD के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, MD की रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड, वेरिएशन से रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशन होगा वो भी आपको पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन एग्रीड बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर बट व्हिच इज नॉट सो एग्रीड would not have been effective for their purpose unless they had been passed by the specified majority or otherwise in the same particular manner, and all the resolution or agreement which effectively bind such class of member through not agreed by all these members. Resolution requiring a company to be wound up voluntarily pass in pursuance of section 59 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी रेजोल्यूशन है जो रिक्वायरिंग है कंपनी टू बी वाइंडिंग अप, और कोई भी रेजोल्यूशन पास किया गया है इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 179, however no person shall be entitled under section 399 to inspect or to obtain copy of such resolution, any other resolution or agreement has been prescribed and placed in the public domain। तो ये सारे रेजोल्यूशन जो भी हैं इनकी कॉपी जो होती है आरओसी के अंदर फाइल होती है। आपको ये बताएं कि कौन कौन से रेजोल्यूशन है, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो आरओसी में फाइल होंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, कोई भी रेजोल्यूशन मेंबर ने पास किया है, कोई भी रेजोल्यूशन बोर्ड में पास किया गया है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी एमडी की, या कोई भी रेजोल्यूशन एग्रीमेंट व्हिच हैज बीन एग्रीड बाय क्लास ऑफ मेंबर बट इफ नॉट सो एग्रीड टू वुड हैव नॉट बीन इफेक्टिव फॉर देयर पर्पस अनलेस दे हैव बीन पास बाय द क्लास ऑफ मेंबर। तो ये जो भी रेजोल्यूशन ये बता रखी हैं ये सारे के सारे जो है कहाँ फाइल होंगे, आरओसी में फाइल होंगे। तो ये भी आपको पढ़ के यहाँ पर चलना है। क्लियर है, आगे बात करते हैं।